मोदी सरकार के 3.0 के आते ही हो रहा है बड़ा तनाव। शपथ लेते ही बौखला गए मुस्लिम कट्टरपंथी और कर दिया बड़ा बवाल। आखिर क्या हुआ इस मस्जिद के सामने जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किया गया चाकुओं से हमला, जहां एक तरफ 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने घेरा बीजेपी कार्यकर्ताओं को, वहीं कुछ गुंडों ने घेर कर मारा एम्बुलेंस के ड्राइवर को, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो अपने पेशेंट की जान बचाना चाहता था। चलिए दोनों मामले को जड़ से जानने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर लहरा गया भगवा झंडा, खिल चुका है फिर से कमल। मोदी सरकार 3.0 ने कदम रख दिए हैं अपने तीसरे कार्यकाल में और यही धूम आज पूरे देश में मची हुई है। पर जहां एक तरफ देश भर में मोदी सरकार 3.0 के नारे लग रहे हैं, वहीं अंदर ही अंदर कट्टरपंथियों के मन में खलबली मची हुई है। उनका भड़का हुआ गुस्सा तो कुछ इस कदर फूट रहा है कि क्या ही कहा जाए। आप यकीन नहीं करेंगे कि मोदी सरकार के विरोधी तो चाकुओं से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। कट्टरपंथी मुस्लिमों ने पीएम मोदी के खिलाफ और बीजेपी को लेकर कितना जहर भरा हुआ है, इसका अंदाजा तो आप हाल ही में न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया की सुर्खियों में बनी कर्नाटक के मंगलुरु की घटना से लगा सकते हैं, जहां पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के शपथ ग्रहण का जश्न मना रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगातार 2 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम द्वारा घेर कर मारा गया। ये सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि इस हमले में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर चाकुओं से हमला किया गया। वाकई मोदी सरकार 3.0 बनने के साथ ही देश में कुछ ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं जो सहने योग्य नहीं है, और यकीनन आप भी उन घटनाओं को सुनकर ये विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये सब हमारे भारत में हो रहा है। जी हाँ, हमारे भारत में, जिसे पूरी दुनिया में एक शांति प्रिय देश के रूप में माना जाता है। और ये बात आज कल की नहीं, बल्कि हमारा देश तो अपनी इस छवि को वर्षों से कायम किया हुआ है। पर शायद जैसी छवि हमारे देश ने दुनिया भर में बनाई है, अंदर से आज वो ऐसा नहीं रहा। ये इससे बिल्कुल अपोजिट ही हो चला है। हमारे देश के कुछ लोगों में आज प्रेम और दया की भावना तो छोड़िए, उनमें तो अब इंसानियत नाम की चीज भी नहीं रहती है। आज भारत में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनमें पैसे और ताकत का इतना घमंड आ चुका है कि वो भूल चुके हैं कि वो किस तरह अपने देश, अपने भाइयों और अपने लोगों को ही दुख पहुंचा रहे हैं। जहां एक तरफ मुस्लिम कट्टरपंथी मोदी सरकार के विरोध में लोगों को घायल करने में जरा भी तरस नहीं खा रहे, वहीं दूसरी तरफ पता नहीं हमारे देश में कुछ लोगों में एक इस बात की अकड़ आ चुकी है कि वो अपनी अकड़ के चलते भूल ही चुके हैं कि वो एक इंसान है जिसका कर्तव्य दूसरे इंसान की मदद करना है। लेकिन मदद तो दूर, ये लोग किसी को मरते हुए देखकर उन पर तरस भी नहीं खाते। आप ही सोचिए कि जो लोग अपनी ताकत के घमंड में एक 5 साल बच्चे को ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए देखकर तरस नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे लोग खाक इंसान हैं। ऐसे लोग तो इंसान के नाम पर धब्बा हैं, लेकिन बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोग हमारे देश में हैं। दोस्तों, यहाँ हम भारत के कर्नाटक राज्य की 2 ऐसी घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। यहाँ पहले हम एक मस्जिद के सामने बीजेपी समर्थकों के साथ जो घटना घटी उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ देखा जा सकता है कि किस तरह एक बड़ी भीड़ गाड़ी पर चल रहे 3 लोगों के पीछे भाग रही है। असल में यह घटना 9 जून 2029 की बताई जा रही है, जहां बेंगलुरु के बोलियार गांव में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुस्लिम भीड़ का एक बड़ा विवाद हो गया। असल में 9 जून यानी कि उस दिन जब मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली, इसी खुशी में जश्न मना रहे बीजेपी के इन 3 कार्यकर्ताओं का नाम, जिनका हरीश चंद्र, नंद कुमार और कृष्ण कुमार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये तीनों कार्यकर्ता मिदीपू गांव और पास के बोलियारी गांव में मोदी सरकार 3.0 का स्वागत करने की खुशी में जश्न मना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने सड़क पर रैलियां निकाली, नारेबाजी की। अब देखा जाए तो ये एक तरह से मोदी सरकार के आने की खुशी थी दोस्तों, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये जश्न उन पर ही इतना भारी पड़ जाएगा। असल में ये तीनों बीजेपी कार्यकर्ता जब नारेबाजी करते हुए सड़कों पर जा रहे थे, तभी इनकी रैलियां बोलियार गांव के एक मस्जिद के सामने से गुजरी, जिसके बाद तो वहां के स्थानीय मुस्लिमों का गुस्सा भड़क गया, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बाइकों से बीजेपी कार्यकर्ताओं का पीछा करना शुरू कर दिया और एक स्टोर बार के सामने उन्हें रोक भी लिया। यहाँ उन्होंने पीएम मोदी और लोकसभा चुनाव में जीते ब्रजेश चोटवा के पक्ष में नारेबाजी बंद करने को कहा। इसके साथ ही उनसे झगड़ा भी शुरू कर दिया। लेकिन ये मामूली सी कहा सुनी में ही
बात इतनी बढ़ गई कि 25 से 30 मुस्लिमों की भीड़ ने चाकुओं के साथ उन पर हमला कर दिया। वहां के स्थानीय लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन वो कुछ ना कर सके। इस दौरान कृष्ण कुमार नाम के बीजेपी कार्यकर्ता को काफी चोटें आईं। वहीं हरीश और नंद कुमार काफी बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान मुस्लिमों ने तीनों बीजेपी समर्थकों के भगवे दुपट्टे और कपड़े को फाड़ दिए, जिसके बाद घायल हुए इन तीनों कार्यकर्ताओं को डेलरकटे क्षेत्र के हेगड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां तीनों में से एक की हालत कुछ ज्यादा ही गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस घटना के बाद घायल बीजेपी कार्यकर्ता कृष्ण कुमार ने मुस्लिमों के इस हमले की शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में सोनू, सिद्दीक, बशीर, अबू बकर और 20 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस ने IPC की धारा 341, 143, 147, 148, 504, 506, 323, 324, 307, 149 के तहत केस कर लिया है। इसी के साथ पुलिस ने घटनास्थल पर जांच करना भी शुरू कर दी है, जहां पुलिस घटनास्थल के आसपास के लगे CCTV कैमरों की जांच भी कर रही है। इसके अलावा मिदुपी गांव और बेलियारू गांव में इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। वहीं कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए हमला करने वाले मुस्लिमों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की। और इस मामले में जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन लोगों ने मस्जिद से गुजरती हुई रैली में केवल भारत माता की जय के नारे लगाए, जबकि इस मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इन लोगों ने उत्तेजना में मस्जिद के सामने आकर गलत नारे लगाए। अब यहां सच कौन बोल रहा है इस बारे में तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस तरह की घटना वाकई दोस्तों देश के लिए बड़ा विवाद है। खैर, ये तो बात हो गई मुस्लिम पक्ष से हुए इस बड़े बवाल की, लेकिन यहां हम एक और हैरान करने वाली घटना से आपको रूबरू करवाते हैं। यह घटना कर्नाटक की है, जहां बेंगलुरु के एक एम्बुलेंस ड्राइवर पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। यहां उन गुंडों ने मरीज को ले जा रही उस एम्बुलेंस को पहले तो रोका और फिर उस ड्राइवर को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। पर ऐसा क्यों किया जा रहा था, आप सोच रहे होंगे। असल में हम सभी जानते हैं कि एम्बुलेंस एक ऐसी गाड़ी है जिसे एक अलग ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसका 1 मिनट या 1 सेकंड भी लेट हो जाने से एक व्यक्ति अपनी जान खो सकता है। इसलिए एम्बुलेंस के ड्राइवर अगर ओवरटेक भी करते हैं तो लोग वैसे ही समझ जाते हैं कि पेशेंट की हालत बहुत सीरियस होगी, और बिल्कुल ऐसा ही कुछ इस मामले में भी था। यह एम्बुलेंस इमरजेंसी कॉल पर थी, क्योंकि इसमें मौजूद 5 साल का मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर था। यह घटना नेलमलंगा टोल प्लाजा के पास हुई, जब यह एम्बुलेंस तमकुरू के 5 साल के बच्चे को, जो गंभीर रूप से बीमार था, उसे बेंगलुरु के वाणी विलास हॉस्पिटल ले जा रही थी। खबरों के अनुसार इसी रास्ते में कुछ लोग शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे, और एम्बुलेंस की गलती ये रही कि उसने इस गाड़ी को पीछे आकर ओवरटेक कर दिया, और ये देख गाड़ी में बैठे लोग भड़क उठे और तेज स्पीड में एम्बुलेंस का पीछा करने लगे, और आखिरकार टोल प्लाजा पर आकर एम्बुलेंस को रोक लिया। और उन हमलावरों ने एम्बुलेंस की खिड़की से ड्राइवर पर हमला करना शुरू कर दिया और साथ ही उस गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। इस दौरान बच्चे की गंभीर हालत से परेशान बच्चे के मां बाप ने उन हमलावरों से ड्राइवर को छोड़ने की विनती की, लेकिन बावजूद भी वो लोग नहीं माने, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने और कुछ पुलिस अधिकारियों ने ड्राइवरों को बचाया और हमलावरों को हिरासत में लिया और एम्बुलेंस को हॉस्पिटल जाने दिया। वाकई दोस्तों, इन दोनों ही घटनाओं के बारे में सुनकर आपका खून खौल गया होगा कि आखिर हमारे देश में ये क्या हो रहा है। आपकी इन दोनों घटनाओं पर क्या राय है, कॉमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।